फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मण का, फिर शत्रुघ्न का होता है। और चारों भैया को सुन करके चार चार पुत्र हुए। राजा दशरथ बड़े खुश होते हैं और उन्होंने इतना प्रसन्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद के समान उनको आनंद मिलता है। फिर परमानंद भूरि मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। बाजा बजने लगे तो परमानंद की प्राप्ति होती है। और खूब सर्वस्दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं काहू। जिनको देते हैं वो खुशी से दूसरे को दे देता, उसने भी खुशी से दूसरे को दे देता है ना। प्रायः खुशी में, है ना। जय जय श्री सीताराम। एक के घर गए थे तो पाठक जी को भी दक्षिणा मिली, टीका करे और हमें भी टीका करे। तो पाठक जी उठे तो उनने हमें टीका करके वो रुपया हमें दे दिया, है ना। भाई मिला, अब वो भी बोले हम भी दे दें। तो ऐसे प्रायः होता है कि लोग प्रसन्न रहते हैं तो जो उन्हें मिलता है वो दूसरे को दे देते हैं। वो प्रसन्न होते तो और किसी को दे देते। ऐसे उत्सव मनता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम की कथा ही इतनी, है ना, गहरी है कि 9 दिन कथा होती है तो भी पूरी नहीं होती। और भागवत में 1-2 घंटे में कैसे पूरी हो सकती है। यहाँ सुखदेव जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक रखते हैं और कहते हैं कि अब हमें ज़्यादा समय नहीं है जिससे आपकी चरित्र कह सकूं। और थोड़े में ही उन्होंने कहा कि विश्वामित्र आते हैं और उनको यज्ञ की रक्षा को ले जाते। राम जी यज्ञ की रक्षा करते, सुबाहु को मार देते, मारीच को बिना नोक के बाण मार के बाहर कर दिया। और जाते हैं तो अहिल्या गौतम की स्त्री जो श्राप दे दिए थे उसको उन्होंने तरण तारण करके और धनुष भंग करके सीता से विवाह करके और आनंद से अयोध्या गए। लेकिन समय का चक्र बदला और कैकेयी ने राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांग लेते हैं। भगवान श्री राम वनवास को जाने लगते। सीता ने कहा हम नहीं यहाँ रहेंगे, प्राण दे देगी। तो दशरथ तो उस समय राम ने कहा प्राण नहीं दो तो चलो, माँ से आज्ञा ले लो। ले ली। कौशल लक्ष्मण आए, उन्होंने कहा मैं आपके चरण नहीं देखता हूँ तो मुझे भोजन ही नहीं पचता है, मैं तो आपके बिना यहाँ नहीं रह सकता। लक्ष्मण भी जाते हैं, चित्रकूट में रहते हैं। भरत जी उनको मिलाने के लिए गए, फिर भी वो वापस नहीं आए, अपनी चरण पादुका दे देते हैं। और राम जी आगे चलते हैं।